मेरा नाम डॉक्टर प्रियेश ढोके है और मैं स्पाइन सर्जन मतलब रीढ़ हड्डी विशेषज्ञ करके वोकहार्ड हॉस्पिटल नागपुर में कार्यरत हूँ। मैं आज आपको स्पाइन कॉर्ड इंजरी जो अभी 5 सितंबर एवरी ईयर हर साल 5 सितंबर को स्पाइन कॉर्ड इंजरी डे सेलिब्रेट करते हैं उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड हमारे शरीर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट अवयव है जो हमारे ब्रेन का कंटिन्यूएशन है। ऊपर हमारा जो ब्रेन नीचे रीढ़ की हड्डियों में से जाता है तो एक इंपॉर्टेंट नस का बंडल बन जाता है जिसको हम स्पाइन कॉर्ड बोलते हैं। और ये इतना इंपॉर्टेंट अवयव है कि अगर इसको मार लग गया या फिर इसको इंजरी हो गई तो हमारे हाथ में या हमारे पैर में पैरालिसिस तक हो सकता है। ये जो स्पाइनल कॉर्ड है इससे आप देखेंगे तो इस टाइप की सब नसें निकलती है, नर्व्स बोलते हैं हम, जो हमारे हाथ में जाती है, पैर में जाती है, हाथ को ताकत देती है, पैरों को ताकत देती है, हमारी यूरिन और टॉयलेट का कंट्रोल ये नसें ही करती है। जब भी किसी का कोई एक्सीडेंट होता है, सीवियर एक्सीडेंट, या फिर कोई हाइट से गिर जाता है तो ये जो मणके हैं हमारी रीढ़ की हड्डी में वो इस तरह से फ्रैक्चर हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं। तो इस फ्रैक्चर की वजह से अंदर की जो नस है मेन जिसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं उसको भी इंजरी हो जाती है। इंजरी होने के कारण पेशेंट के हाथ की या पैर की ताकत जा सकती है। डिपेंड्स की इंजरी कहाँ में, अगर गर्दन में ऊपर में हुई तो इंजरी बहुत सीवियर कहलाती है, इसमें पूरे शरीर में पैरालिसिस होने का डर है। अगर रीढ़ की हड्डी में नीचे कमर में हुई तो पैरों की ताकत और यूरिन और टॉयलेट में प्रॉब्लम आता है। ये बहुत सीरियस कंडीशन है। जल्द से जल्द इसको हमको फर्दर बहुत सीरियसली उसको इवैल्यूएट करना चाहिए। जैसे हमारे पास पेशेंट आते हैं हम सबसे पहले उनके एक्सरे, एमआरआई स्कैन या सीटी स्कैन की ज़रूरत पड़े तो वो करवा लेते हैं। और बहुत बार पेशेंट्स को इसमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर इस टाइप से उनके फ्रैक्चर हुए और नस जो स्पाइनल कॉर्ड है अगर वो दब गया है तो उसको जल्द से जल्द ऑपरेशन करके फ्री करना होता है। और बहुत बार हमको स्क्रू और रॉड का यूज़ करके जो फ्रैक्चर हड्डियाँ हैं, रीढ़ की हड्डियाँ, उनको सीधे बिठाना भी पड़ता है। तो वी हैव टू बी वेरी फास्ट इन दिस केस। क्यों? क्योंकि अगर एक बार ये स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से अगर कॉर्ड डैमेज, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी परमानेंट हो गई तो पैर में पैरालिसिस हो गया, हाथ में पैरालिसिस हो गया, यूरिन का कंट्रोल चला गया तो ये जल्द वापस आना बहुत मुश्किल है। इसकी वजह से वो पेशेंट पे या उसके फैमिली पे या ओवरऑल सोसाइटी पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है। ऑपरेशंस के बाद हम पेशेंट से कुछ स्पेसिफिक फिजियोथेरेपी प्रोग्राम शुरू करते हैं। और अगर पेशेंट के पैर की ताकत गई है या कुछ पार्ट की ताकत गई है तो उनके लिए स्पेसिफिक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम होता है, स्पाइनल कॉर्ड रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम, जिसमें जो हमारे अवयव काम कर रहे हैं उनसे हम कितना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी ले और पेशेंट्स को हम कैसे उसके साथ आगे बढ़ा है। सेकेंडरली जो अगर कुछ पार्ट्स वीक है बॉडी के तो उसके कुछ सपोर्ट्स आते हैं कि पैर अगर लूज़ होता है तो उसके कुछ सपोर्ट्स आते हैं, कुछ बैंड्स आते हैं, उसके साथ हम पेशेंट्स को बैक टू नॉर्मल लाइफ लाने का ट्राई करते हैं। इसके साथ साथ पैरालाइज्ड पेशेंट्स के लिए कुछ स्पेशल टाइप ऑफ व्हील चेयर्स है, मोटराइज व्हील चेयर्स है, उनका उपयोग, उनके साथ मोबिलिटी अपनी कैसी बढ़ाना है ये भी हम करते हैं। इसके साथ साथ रिहैबिलिटेशन में पेशेंट का बैक टू हिज जॉब एक्टिविटीज़, मतलब अगर वो पैर से अधूरा है बट वो हाथ से अगर कुछ काम कर सकता है, कंप्यूटर यूसेज, और वो इसमें भी हम लोग उनकी सहायता करते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम नॉट ओनली इन इंडिया बट पूरे विश्व में इसके वजह से लोग बहुत ज़्यादा पीड़ित है। इसी के अवेयरनेस के लिए लोगों में इसके बारे में इंफॉर्मेशन स्प्रेड हो, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से कैसे बचा जाए, अगर हो गए हमको इंजरी स्पाइन में तो उसकी ट्रीटमेंट कैसी होनी चाहिए, इसी अवेयरनेस के लिए ये स्पाइन कॉर्ड इंजरी डे पूरे वर्ल्ड में 5 सितंबर को सेलिब्रेट करता है। तो इसी उपलक्ष्य में मैं आपको बोलूँगा कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल ड्राइविंग और वाइल यू आर एट हाइट, मतलब ऊंचाई से कोई भी काम करते हैं तो उस समय बहुत हमको प्रिकॉशंस रहना है। पूरे सेफ्टी गियर्स यूज़ करना है, हेलमेट्स हो गए, कुछ बेल्ट्स हो गए या रोप्स हो गए, जिससे आपको प्रोटेक्शन मिले। अगर खुदा ना खास्ता कुछ प्रॉब्लम होता है तो जल्द से जल्द टर्शियरी मेडिकल केयर, बड़े मेडिकल सेंटर में हमको अटेंशन देना है और वो हिसाब से आगे की ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो करना है।